कि कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, तो उनकी भी गृहस्थी ठीक चल रही है, वो भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी भी नाम इज्जत है। आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, आपका भी सब ठीक ठाक है, सुख दुख तो फिर सबके साथ लगा हुआ है। तो ये बताओ कि जो भगवान को नहीं मानता वो भी ठीक चल रहा है, और जो मानता है वो भी ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर ना मानने और मानने में क्या अंतर रहा? फिर लोग कहें कि हम भगवान को क्यों माने जब बिना माने सब ठीक चल रहा। तो बताओ भगवान को क्यों मानना चाहिए, भगवान जीवन में क्यों जरूरी है? बताओ, उत्तर दो। जो नास्तिक लोग होते हैं वो तो भगवान को नहीं मानते, तो उनके भी तो घर में बहू के बेटा होता है, उनके भी तो सब गाड़ी बंगला होता है, वो भी तो ठीक ठाक चलते हैं। तो फिर मानने की क्या जरूरत है? उत्तर दो। फिर भगवान को मानने की क्या जरूरत है? उत्तर। जब बिना माने ही गुजारा हो सकता है, तो मानने की क्या जरूरत है? उत्तर दो। मानना क्यों जरूरी है? ईश्वर को मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजारा तो उनका भी है जो नहीं मानते, पर मान लेने में। अब ये मुझे आप फिर बताओ कि जो नहीं मानता भगवान को वो तो नहीं मानता, पर जो आप लोग मानते हैं भगवान को, तो मानने में नुकसान क्या है ये बताओ। ईश्वर को ना मानने में क्या फायदा है, और ईश्वर को मानने में क्या हानि है, क्या नुकसान है? इस पहलू को समझना पड़ेगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कोई लाभ नहीं है। कमा खा तो वो भी रहा है, कमा खा तो हम भी रहे। फर्क इतना है कि वो नहीं मानता, हम मानते हैं, तो हम मानते हैं भगवान को, इसमें हमारा नुकसान क्या है? एक लोटा सवेरे भगवान को जल चढ़ा देते हैं, सदा ये भाव बनाए रखते हैं कि प्रभु ये सब आपका है, इतना मान लेने में हमारा क्या नुकसान होगा बताओ। आप भी भगवान को मानते हैं, इसमें आपका क्या नुकसान है? और जो भगवान को नहीं मानता उनके घर में भी लोग मरते हैं, उनके घर में भी लोग रोगी होते हैं, हानि लाभ सुख दुख तो सबके घर में है, कोई माने ना माने। तो फिर भगवान को हम मानते हैं, इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है। अब विशेष फायदा हम भगवान को क्यों माने, कोई ये जिद पकड़ ले, तो उत्तर ये है कि भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। हमारे यहाँ कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है, तो रात भर जाग करके उस घर की रखवाली करके उस रोटी का ऋण चुकाता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? हमारे देश का कुत्ता भी यदि किसी की रोटी खा रहा है तो रात भर जाग कर उसके घर की रखवाली करके वो उसका ऋण चुकाएगा। हमारे यहाँ कोई पानी पिलाता है तो हम पानी पिलाने वाले को धन्यवाद कहते, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पानी पिलाया, थैंक यू करते हैं ना हम लोग। अब ये बताओ कि आप बहुत प्यासे हैं और आप मर रहे हैं और आपको किसी ने पानी पिलाया और आप उसे धन्यवाद भी ना करें, तो ये सही है कि गलत है? जोर से हाँ, सही है? गलत है। भाई कम से कम धन्यवाद तो दो, भाई आपका धन्यवाद, आपने हमें पानी। आपको जाना था, किसी ने आपको अपनी गाड़ी में जगह दे दी और आप सही मंजिल तक पहुंच गए, तो आप उतरते समय क्या बोलते? भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी गाड़ी में जगह दी, हमें मंजिल तक पहुंचाया। धन्यवाद बनता है कि नहीं? उसी तरह जो भगवान को नहीं मानते, एक्चुअली वो ईश्वर का धन्यवाद देना नहीं चाहते। वो लोग हैं कि जिस पत्तल पर खाते हैं उसी पर छेद, लेकिन हम वो लोग हैं
कि यदि सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहे हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो कर सकते हैं कि हे विधाता, आपने बिजली जल रही है हमारी तो हम बिल चुका रहे हैं, लेकिन प्रकाश सूर्य भगवान का घर में है, हमने कोई बिल नहीं दिया, सूर्य भगवान को कम से कम धन्यवाद तो दें। तो धन्यवाद के नाते से हम ईश्वर को मानते हैं कि हे विधाता, हम आपका, चलो यदि भगवान ने आपकी एक आंख ना दी होती आपको तो आप किससे शिकायत करते? आप काना होते, आप लंगड़े होते तो किससे कहने जाते? अरे जिस परमात्मा ने तुम्हारे दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों आंख, दोनों कान सलामत दिए हैं, जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर अनमोल शरीर दिया, कम से कम एक धन्यवाद तो ईश्वर का बनता है। हे विधाता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये अनमोल काया दी। अब जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब वो ईश्वर का धन्यवाद देना, तुम भले ना मानो पर परमात्मा ने तुम्हें मानव का शरीर तो दिया ना। तुम्हें शरीर किसने दिया? यदि ये माइक, मैं साइंस के आधार पर समझा रहा हूं, यदि ये वस्तु है तो इस वस्तु को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? ये कपड़ा है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? यदि आपके घर में तकिया है, बिस्तर है तो बनाने वाला कोई होगा, बंगला है तो बनाने वाला कोई होगा, गाड़ी घोड़ा है तो बनाने वाला कोई होगा, तो आप हैं तो आपको भी तो बनाने वाला कोई होगा। और उसी को कहते हैं ईश्वर, उसी को कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? जोर से। तो ईश्वर का धन्यवाद नहीं दोगे क्या कि हे विधाता, आपने मुझे ये जो आंखें दी हैं इसका धन्यवाद। वरना लोग तो अंधे हैं, यदि अंधा मैं भी होता तो मैं किससे शिकायत करता? इसलिए आंखें जो दी विधाता उसका धन्यवाद, ये हाथ दिए उसका धन्यवाद। लोटा भर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि पांव दिए हैं तो चलकर जाओ जल चढ़ाओ। भगवान को दूध चढ़ाया जाता है इसलिए कि विधाता, हम तो अपने आप को चढ़ा दें आपके चरणों में तो भी कम है, फिर भी दूध चढ़ाता है आदमी कि प्रभु आपने हमारे घर में 10 लीटर दूध दिया, हमारे घर में गाय है, हमारे घर में गाय 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर दूध होता है, तो पाव भर दूध भगवान को आदमी चढ़ाता है इस भाव से कि प्रभु आपकी कृपा से इतना दिया तो ये आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। तो ये भावना से हिंदू पूजा करता है और दूध दही चढ़ाता है भगवान को। लोग कहते हैं कि दूध क्यों चढ़ाते हो भगवान को? अरे आस्था है भाई, ईश्वर ने दिया है तो शेयर करते हैं परसेंटेज। भाई ये बताओ, आप जो कमाते हो तो सरकार को इनकम टैक्स देते हो कि नहीं? बोलो हाँ। 18% जीएसटी देते हो कि नहीं? बोलो हाँ। 30%, 40% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, नहीं देंगे तो चोर कहलाएंगे, टैक्स चोर। हाँ या ना? सोचो कि सरकार हमें सड़क दे रही है बढ़िया, सरकार हमें लाइट बिजली की सुविधा दे रही है बढ़िया, इस सब चीजों का मिलाकर सरकार हमसे टैक्स लेती है, सब चीजों का। और भी होंगी बातें, टैक्स सरकार हमसे लेती है, नगर पालिका हमसे टैक्स लेती है, पानी का टैक्स देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, नल का पानी का बिल देना पड़ता है। क्यों जी? टोल टैक्स, सड़क पर चलते हैं टोल टैक्स देना पड़ता है। सोचिए कि संसार में आप रहने का इतना सारा टैक्स देते हैं, तो जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, क्या उस परमात्मा को धन्यवाद का टैक्स भी नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप नमक हराम कहलाएंगे, नमक हरामी। क्यों मेरी मां? सही है? आप बताओ भैया, टैक्स भगवान को देना चाहिए? कौन सा टैक्स? थैंक यू का। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना का टैक्स हम लोग सवेरे से प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु, आप हमारी माता, आप हमारे पिता, आप हमारे, हम आपको क्या दे सकते हैं?
इसलिए भगवान को आदमी फूल चढ़ाता है। फूल सबसे सुंदर होता है, फूल पुष्प। गुलाब उठाएगा भगवान को चढ़ा देगा। क्या चढ़ाएं? हे विधाता, आपने हमें इतना दिया है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को चढ़ा दो भगवान के श्री चरणों में। अपने आप को आधार मानकर आदमी पुष्प चढ़ा देता है। तुलसी, भगवान कितने दयालु। भगवान कहते हैं पैसा तुम रखो, सोना चांदी तुम रखो, पति पत्नी बेटा बेटी तुम रखो, हमें क्या दो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम्हें यदि प्रेम से हमें पत्ता दे दोगे तुलसी का, हम खुश हो जाएंगे। एक फूल दे दोगे प्रेम से, खुश हो जाएंगे। प्रेम के हमारे लिए 2 आंसू चढ़ा दोगे, खुश हो जाएंगे। एक फल दे दोगे, अरे आपकी जो हैसियत है वो दे दो। अब बताओ, जिस ईश्वर ने तुम्हें, अच्छा बताओ, तुम्हारी एक आंख कितने की होगी? यदि आप बाजार में बेचो अपनी आंख को तो कितने की बिकेगी? कभी पूछा नहीं? आपकी किडनी कितने की बिक जाएगी? आपकी पूरी बॉडी यदि आप बेचना चाहें, बॉडी पूरे पार्ट बेचना चाहें, आंख किडनी सब चीजें, कितने का बिकेगा भैया बताओ? करोड़ों। शरीर अनमोल है, कोई मोल करोड़ों। आपकी आंख करोड़ों की है साहब, किडनी करोड़ों की है। अरे छोड़ो सब, कई बार शरीर का इलाज कराने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। आंख का इलाज कराने में, गुर्दा किडनी का इलाज कराने में आदमी के करोड़ों खर्च हो जाते हैं। सोचो कि जिसके इलाज में करोड़ों खर्च हो रहे हो, वो शरीर कितने का होगा? अनमोल है। भगवान ने तुम्हें अनमोल शरीर दिया और बदले में क्या मांगा? कि तुम हमें एक पत्ता चढ़ा दो श्रद्धा से। लेकिन आज का आदमी एक श्रद्धा से पत्ता चढ़ाने के लिए भी कहता है मैं क्यों चढ़ाऊं? तो ये नमक हरामी नहीं तो क्या है साहब? एक आदमी बोला मैं भगवान को क्यों मानूं? भैया भगवान ने तुझे इतना दिया, धन्यवाद दे, हैं? क्यों नहीं मानेगा? नहीं मैं नहीं मानता। नहीं मानता तो भैया तेरी मर्जी, मत मान। पर जो मानते हैं वो सही है, क्योंकि हम ईश्वर का धन्यवाद, जहां होगा मेरा कन्हैया, जहां बैठा होगा वो देख रहा होगा कि इस आदमी ने जो लिया है उसके बदले हमारी औकात क्या है? भगवान को हम क्या दे सकते हैं? फिर भी देने का भाव तो है। उनसे तो आप अच्छे हैं जो ऐसे हैं कि लेके रखे सब हैं, देना कुछ नहीं चाहते। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।